नमस्कार, इंडिया वॉइस देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं स्वीटी दीक्षित। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे महत्वपूर्ण जानकारी के साथ, जो कि लखनऊ से सामने आ रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का बयान सामने आया। सरदार पटेल की जयंती पर उन्हें विनम्र श्रद्धांजलि। सरदार पटेल को पीएम मोदी ने सम्मान दिया। ने कहा है राष्ट्रीय एकता दिवस का आयोजन किया जा रहा है। राष्ट्रीय एकता दिवस के प्रति सभी लोग शामिल हुए हैं। राष्ट्रीय एकता दिवस की दौड़ में सभी शामिल हुए हैं। चूंकि आज सरदार पटेल की जयंती है और इस मौके पर हर कोई उनको नमन कर रहा है। बता दें कि सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी उनको नमन किया और राष्ट्रीय एकता दिवस का आयोजन किया जा रहा है। पीएम मोदी ने उनको सम्मान दिया, ये उनकी तरफ से कहना है। राष्ट्रीय एकता दिवस का मौका है और ऐसे में सरदार पटेल की जयंती पर बोले हैं सीएम योगी आदित्यनाथ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित की है सरदार वल्लभ भाई पटेल को, चूंकि उनकी आज 148वीं जयंती है और इस मौके पर हर कोई उनको नमन कर रहा है। इसी के साथ सीएम ने कहा है कि सरदार पटेल को पीएम मोदी ने सम्मान दिया है। राष्ट्रीय एकता दिवस का आयोजन किया जा रहा है। तो बता दें कि सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती को राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनाया जाता है और ऐसे में सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा है राष्ट्रीय एकता दिवस के प्रति सभी लोग शामिल हुए हैं। राष्ट्रीय एकता दिवस की दौड़ में सभी शामिल हुए हैं। तो तस्वीरें आप तक पहुंचा रहे हैं कि हरी झंडी दिखाकर इस रैली को रवाना किया गया है और राष्ट्रीय एकता दिवस है आज। इसी के साथ बता दें कि जगह जगह आयोजन और कार्यक्रम किए जा रहे हैं। लखनऊ में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का बयान निकल के सामने आया है। सरदार पटेल की जयंती के अवसर पर आयोजन हुआ है। जयंती के अवसर पर रन फॉर यूनिटी, राजनाथ सिंह ने कहा है रन फॉर यूनिटी की दौड़ में शामिल सभी को धन्यवाद उन्होंने दिया है। सरदार पटेल ने एक भारत के लिए काम किया है। हम सरदार पटेल को सम्मान दिलाने का काम कर रहे हैं। पीएम मोदी के नेतृत्व में सम्मान दिलाने का काम किया गया है। तो महत्वपूर्ण जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं कि रन फॉर यूनिटी को हरी झंडी राजनाथ सिंह और सीएम योगी आदित्यनाथ ने मिलकर दिखाई है। सरदार पटेल ने एक भारत के लिए काम किया है। राजनाथ सिंह ने इसी के साथ कहा है हम सरदार पटेल को सम्मान दिलाने का काम कर रहे हैं। तो हर कोई सरदार पटेल को सम्मान दे रहा है, विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा है। तो पीएम मोदी के नेतृत्व में सम्मान दिलाने का काम किया जा रहा है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का ये बयान निकल के सामने आया है, क्योंकि आज राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनाया जाता है आज का दिन और इसी अवसर पर हर कोई उनको श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा है। और अमेठी में SLMG बेवरेज प्राली लिमिटेड अमेठी इकाई के उद्घाटन कार्यक्रम हुआ, जिसमें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, सांसद और केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी मौजूद थी। वहीं सीएम योगी ने लधानी परिवार और जिले वासियों को बधाई एवं शुभकामनाएं दी। वहीं उन्होंने कहा कि ये नया बॉटलिंग प्लांट ने केवल निवेश के लिए बल्कि स्थानीय स्तर पर नौजवानों के रोजगार के लिए भी एक बेहतरीन गंतव्य के रूप में जाना जाएगा। जिसके साथ ही उन्होंने कहा है कि सरकार जल्द ही अमेठी में 2000 करोड़ के नए निवेश के प्रस्ताव लाने वाली है। वहीं उन्होंने कहा है कि डेवलपमेंट का ऐसा कोई कार्य नहीं है जो आज उत्तर प्रदेश में डबल इंजन की सरकार ने ना किया हो। भाइयों बहनों, आज मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि हमारा पहला इन्वेस्टर समिट जब 2018 में संपन्न हुआ था, हमें लगभग 4.25 लाख करोड़ रुपए का निवेश का प्रस्ताव प्राप्त हुए थे। लेकिन ठीक 5 वर्ष के बाद जब हम लोगों ने इस वर्ष फरवरी में फिर से अपना ग्लोबल इन्वेस्टर समिट किया, तो इस बार हमें जो 20,000 की राशि की बात हमारे सहयोगी पहले कहते थे, जो हमें पहले इन्वेस्टर समिट में प्रस्ताव 5.25 लाख करोड़ के मिले थे, इस बार इनकी संख्या बढ़ करके उत्तर प्रदेश में लगभग अब तक 38 लाख करोड़ रुपए के निवेश के प्रस्ताव हमें प्राप्त हुए हैं। इसके लिए हमें बहुत सारे परिवर्तन करने पड़े थे, सेक्टोरियल पॉलिसीज बनानी पड़ी थी, प्रदेश के अंदर लैंड बैंक बनाना पड़ा था, कानून व्यवस्था और सुरक्षा का एक बेहतर वातावरण देना पड़ा था। इसके लिए अनेक कदम उठाए गए और आज परिणाम है। उत्तर प्रदेश में इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए भी आपने देखा होगा कितनी तेजी के साथ इंफ्रास्ट्रक्चर में
आज के दिन पर उत्तर प्रदेश को प्रधानमंत्री जी ने स्वयं उत्तर प्रदेश को एक्सप्रेस वे प्रदेश के रूप में उत्तर प्रदेश को संबोधित किया। 6 वर्तमान एक्सप्रेस वे के साथ ही 7 नए एक्सप्रेस हाईवेज के साथ उत्तर प्रदेश वर्तमान में कार्य कर रहा है। कानून व्यवस्था बेहतर होती है तो परिणाम कैसे सामने आते हैं? ये प्रदेश के अंदर पर्यटन की बढ़ती हुई इन नई संभावनाओं को देखकर के अंदाजा लगा सकते हैं। 2017 में जिस प्रदेश में मात्र 3 करोड़ घरेलू और विदेशी पर्यटक आते थे, आज उसी प्रदेश में संख्या 32 करोड़ पार कर चुकी है और लगातार इसमें बढ़ोतरी हो रही है। और मैं आज इसी बात के लिए आश्वस्त करने के लिए आया हूं। यहां पे SLMG बेवरेजेस ने जो यह बॉटलिंग प्लांट की स्थापना करके यहां पर अमेठी को जो एक नया उपहार दिया है निवेश का, दशकों से यहां पे औद्योगिक परिक्षेत्र चिन्हित हुआ था, लेकिन पहले की सरकारों के सामने विकास का कोई भी एजेंडा नहीं था। उन्होंने विकास को बहुत संकुचित दायरे में रह करके सीमित कर दिया था। वे जातिवाद के नाम पर परिवारवाद को बढ़ावा देते थे। उन्होंने सामाजिक ताने बाने को छिन्न भिन्न करके रख दिया था। समाज में वर्ग संघर्ष की स्थिति पैदा करने का कुत्सित प्रयास किया था। तो जो व्यक्ति परिवारवाद में और सामाजिक वैमनस्यता में ही जिसका ज्यादा समय खर्च हो रहा होगा, उस व्यक्ति के पास कहां से फुर्सत होगी कि वह विकास के बारे में सोचेगा, निवेश के बारे में सोचेगा, बेहतर कानून व्यवस्था के बारे में सोचेगा। और उत्तर प्रदेश दुर्भाग्य से इन्हीं लोगों की कुदृष्टि का शिकार बना था। लेकिन आज इससे उभर करके नए नए निवेश उत्तर प्रदेश में आ रहे हैं। डेवलपमेंट का ऐसा कोई कार्य नहीं जो आज उत्तर प्रदेश में डबल इंजन की सरकार न कर रही हो। और आज उसी का परिणाम है कि इस नए बॉटलिंग प्लांट ने निवेश की एक नई गति दी है। और जहां पर यह एक नया बॉटलिंग प्लांट न केवल निवेश के लिए बल्कि स्थानीय स्तर पर नौजवानों के लिए रोजगार के भी एक बेहतरीन गंतव्य के लिए ये जाना जाएगा। और सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने सोमवार को सैकड़ों सपा कार्यकर्ताओं के साथ सोमवार को पीटीए साइकिल यात्रा शुरू कर दी। इसको लेकर उन्होंने कहा कि सामाजिक न्याय होगा पक्का जब घूमेगा बदलाव का चक्का। बता दें कि हजारों सपा कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर पीटीए यानी पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक साइकिल यात्रा शुरू की गई है। रिपोर्ट देखिए। तो साइकिल पर सवार अखिलेश एक्सप्रेस वे पर कार्यकर्ताओं के संग निकले, मगर सवाल ये कि घूमेगा बदलाव का चक्का या फिर रास्ते में ही साइकिल पंचर हो जाएगी। अखिलेश यादव साइकिल यात्रा पर निकले हैं। बहुत दिनों से उन्हें साइकिल की सवारी करते हुए नहीं देखा गया था। इस यात्रा का नाम दिया गया है समाजवादी पीडीए यात्रा। अखिलेश यादव ने एनडीए के खिलाफ पीडीए का नारा दिया है, मतलब पिछड़े, दलित और मुस्लिम। पीडीए के इसी दलित और मुस्लिम वोट बैंक पर कांग्रेस की नजर है। अब तक उनके रथ रूपी बस से यात्रा कर रहे अखिलेश यादव को अब साइकिल पर आना ही पड़ा। लगता है कि वो अपनी सियासी जमीन का 1 इंच भी कांग्रेस को देने के मूड में नहीं है। यादव का मतलब पिछड़ा। स्टेडियम में मैच देखने नहीं गए थे क्या आप? पिछड़ा क्या हो गए हम? क्या पिछड़ा ही ऐसा स्टेडियम बना सकता है? जो पिछड़ा होगा वो नाम बदलेगा। अब बात समझ में आ गई होगी, शायद अभी नहीं आई। ये पीडीए मतलब ए फॉर, बोलिए आप, ए फॉर सी। यही तो दिक्कत है आपके साथ, यही तो दिक्कत है, यही परेशानी है आपके साथ कि आप अगड़ा होकर भी स्वीकार नहीं कर रहे हो। पहले से चल रही है लगभग 5000 किलोमीटर ये छात्र, नौजवान और पार्टी के संगठन के लोग चल चुके हैं।
100 से ज्यादा विधानसभाओं में गए हैं, कई महत्वपूर्ण लोकसभाओं से होकर के आ रहे हैं। ये पिछले कई दिनों से चल रहे हैं और आखिरकार ये आखिरी में यात्रा 22 नवंबर से पहले सैफई और इटावा में खत्म होगी। आज क्योंकि ये लखनऊ पहुंचे हैं। वैसे तो सियासत का अपना दस्तूर है, मगर पीडीए का नारा लगाए अखिलेश यादव संकेत दे रहे हैं कि 24 के चुनाव के लिए वो साइकिल पर कसरत करने की तैयारी शुरू कर चुके हैं। वैसे अखिलेश यादव राहुल गांधी के साथ है, वादा और इरादा अलग लोकसभा चुनाव के साथ लड़ने का है, लेकिन राहुल गांधी राज्यों के विधानसभा चुनावों में व्यस्त है। उसी वक्त अखिलेश यादव दूसरी तरह की रणनीति पर काम कर रहे हैं। जैसे उन्होंने कहा था एमपी का बदला हम यूपी में लेंगे। ऐसे में सवाल खड़ा हो रहा है कि क्या अब अखिलेश यादव उसी बदले की तैयारी में तो नहीं है, पीडीए का नारा देकर। वैसे मध्य प्रदेश के विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी और कांग्रेस में सीटों का बंटवारा नहीं हो पाया। दोनों तरफ से ये दावा किया गया कि बीजेपी को हराने के लिए चुनावी तालमेल जरूरी था, पर ऐसा हो ना पाया। समाजवादी पार्टी अब कांग्रेस को धोखेबाज होने का आरोप लगाती रही, मगर साइकिल को रफ्तार देकर अखिलेश यादव दिल्ली तक पहुंचने को बेकरार दिखाई देते हैं। वहीं बीजेपी कटाक्ष कर रही है कि अखिलेश साइकिल पर कितनी भी सवारी कर ले, जनता के मन में मोदी है। देखिए, कार्यक्रम करना हर राजनीतिक दल का अपना अधिकार होता है, लेकिन 2024 में जनता ने मन बनाया हुआ है कि तीसरी बार मोदी सरकार बनाएंगे, जिनका लोकसभा में कहीं कोई एक भी वोट देना माने अपने वोट को कुएं में डालना। तो कोई अपना वोट कुएं में नहीं डालना चाहता है। वो अपने विकास के लिए, अपने गांव के विकास के लिए, अपने क्षेत्र के विकास के लिए, अपने प्रदेश और देश के विकास के लिए वो भाजपा को चुन रहा है, मोदी जी को चुन रहा है, कमल खिला रहा है और सुशासन और विकास की गारंटी कमल का। इस साइकिल यात्रा का रोड मैप इसी तरह से बनाया गया था कि हर तरफ उनका कामकाज यानी कि अखिलेश यादव के कार्यकाल का कामकाज दिखाई दे। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे से शुरू हुई यह यात्रा जनेश्वर मिश्रा पार्क तक का रास्ता नापती दिखी। इस यात्रा में स्टेडियम, कैंसर अस्पताल, पुलिस हेडक्वार्टर और अमूल प्लांट दिखाई दिए, जो अखिलेश यादव सरकार के कार्यकाल के दौरान जिनका काम शुरू हुआ था। यकीनन अखिलेश का फोकस सामाजिक समीकरण को साधने के परे दिखाई देता है। साथ ही मुख्यमंत्री रहते कामकाज की मार्केटिंग पर भी उनका पूरा जोर है। ये बात अलग है कि 2017 के विधानसभा चुनाव में काम बोलता है कि नारा अखिलेश यादव ने ही दिया था, मगर वो चुनाव हार गए। ऐसे में अखिलेश यादव साइकिल चलाकर पीडीए को कितनी रफ्तार दे पाते हैं, सवाल ये नहीं है। सवाल ये है कि कांग्रेस को उत्तर प्रदेश में अखिलेश 24 तक साइकिल की सवारी करवाते भी हैं या फिर नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया वॉइस, लखनऊ। वक्त तो चला छोटे से ब्रेक का, जल्द लौट रहे हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आपका। खबरों में आगे बढ़ेंगे। प्रदूषण की तिगड़ी मार पड़ी है। राष्ट्रीय राजधानी में बीते कुछ दिनों से प्रदूषण में लगातार बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। जहांगीरपुरी में AQI 412 रहा, वहीं नेहरू नगर में 403 दर्ज किया गया। इस वक्त हम आपको अब 3 तस्वीरें दिखा रहे हैं मुंबई, दिल्ली और नोएडा की, जहां प्रदूषण की कंडीशन बेहद खराब हो चुकी है। लोगों को सांस लेने में तकलीफ हो रही है। अगले 3 दिन तक प्रदूषण बेहद खराब श्रेणी में रह सकता है। और दिल्ली के पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया की जमानत अर्जी सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को खारिज कर दी। अदालत ने इस बात का निर्देश दिया है कि सिसोदिया के खिलाफ मुकदमे को 6 से 8 महीने के भीतर पूरा किया जाना चाहिए। इसके साथ ही कोर्ट ने यह भी कहा है कि अगर मुकदमे की प्रक्रिया धीमी रहती है तो सिसोदिया 3 महीने के अंदर फिर से जमानत याचिका दायर करने के लिए हकदार होंगे। वहीं इस पर बीजेपी की ओर से भी बयान सामने आया है। क्या कुछ कहा है, आइए आपको सुनाते हैं। आज माननीय सुप्रीम कोर्ट ने मनीष सिसोदिया की बेल रिजेक्ट कर दी है और इस निर्णय के बाद यह स्पष्ट हो गया है कि ये मनीष सिसोदिया सहित आम आदमी पार्टी का शीर्ष गैंग ये पूरी तरह से भ्रष्टाचार में लिप्त है
और इनका मनी ट्रेल स्टैब्लिश हो चुका है। ये लोग शराब घोटाले में, तरह तरह के भ्रष्टाचार में इतने लिप्त हो चुके हैं कि अब इनको माननीय सुप्रीम कोर्ट भी बेल देने से इनकार कर दिया है। और मुझे पूरा विश्वास है कि जो पाप करता है वो एक न एक दिन उसके सामने आता है। और आम आदमी पार्टी के शीर्ष नेताओं का अब गिरफ्तार होना बहुत रहा है। हो गया जो अरविंद केजरीवाल बार बार कहता था कि जी हम तो सच्चे हैं जी, हमें तो सरकार ने जबरदस्ती फंसा दिया। अब ईडी भी गलत थी, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट भी गलत थी, हाई कोर्ट भी गलत थी, आज से अरविंद केजरीवाल की नजर में सुप्रीम कोर्ट भी गलत हो जाएगी। क्योंकि तुम चोरी करो, तुम लूटो, देश को लूट कर पैसा जेबों में भरो, पर तुम्हें कोई ना पूछे, अगर पूछेगा तो वो गलत हो जाएगा। आज माननीय सुप्रीम कोर्ट ने दूध का दूध और पानी का पानी कर दिया और स्पष्ट कर दिया ये बेईमान हैं, लुटेरे हैं और देश में सबसे बड़े अगर करप्ट कोई लोग हैं वो अरविंद केजरीवाल और उसकी चौकड़ी है, जो जेल में रहेंगे और तब तक जेल में रहेंगे जब तक इनका हिसाब ना पूरा हो जाए। केजरीवाल जी पूरी नाटकीयता के साथ यह बात बार बार बोलते थे कि पैसा कहां है, पैसा कितना है। यदि आप आज के सुप्रीम कोर्ट के ऑब्जर्वेशन को देखेंगे तो उसमें सिर्फ जमानत याचिका खारिज नहीं की गई है, बल्कि 338 करोड़ रुपए प्रथम दृष्टया स्थापित होते हुए दिख रहे हैं। यानी जो वो पैसे की बात करते थे और जो मनी ट्रेल की बात करते थे वो आज लीगली स्टैब्लिश होती हुई दिख रही है। वो जितनी भी बातें करते थे केजरीवाल साहब, तो पैसा मीडिया की रिपोर्ट में नहीं बताया जाता, पैसा जांच एजेंसी बताती है न्यायालय के सामने, और न्यायालय के समक्ष उपस्थित साक्ष्यों के माध्यम से यह पैसा उजागर हो रहा है। अब मुझे लगता है केजरीवाल जी की सरकार को बताना पड़ेगा न्यायालय को कि पैसा कहां है। तो फिलहाल के लिए बुलेटिन में इतना ही। खबरें लगातार जारी, देखते रहिए इंडिया वॉइस।